अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। यूट्यूब फैमिली से इंट्रोडक्शन ले। आप सुने? नहीं, जो आपको देखते भी हैं, पसंद भी करने लगे हैं, उनसे सलाम दुआ लें। हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी वाइफ भी अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। एक वीक हो गया है तो अब काफ़ी तबीयत में बेहतरी है। लेकिन एक बात आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो हमारे घर की हालत है। यानी कि तकरीबन 5 वीक से मेरी वाइफ बीमार थी तो उन्होंने झाड़ू बिल्कुल नहीं दिया है। अब अगर झाड़ू, पहली बात तो मुझे देना नहीं आता। अब अगर मैं झाड़ू देता हूँ तो मुझे देना नहीं आता, पहली बात। ना और झाड़ू वो दिया है, ना पोछा लगाया है, ना डस्टिंग की है, ना कहीं सफाई की है, कुछ भी नहीं। जूं का तू पड़ा है, घर उल्टा सीधा हुआ जी, हुआ। थोड़ा बहुत खाने का तो बंदोबस्त किया है मैंने। थोड़ा बहुत रोटे वोटे थप किए, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। सालन वगैरह बनाया। और उसके अलावा जो आज मैं करने लगा हूँ, यानी कि घर में धोने लगे हैं घर को। तो आज मैंने 2 बंदे बुलाए हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। वो आएंगे। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये हिल रहा है बचपन बैठा। बचपन में ना मेरे बाबू मुझको ऐसे झुलाते थे, यहाँ मैं पैर पे पैर रखता था, फिर बाबा ऐसे करते थे, मैं मजे करता होता था। तो बात थी घर धोने आज की। झूले आएंगे घर धोते टाइम, आज इसको सब याद आएंगे, जी। तो ड्रामे खोर आज को। मैं घर धुलाने लगा हूँ, आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करूंगा। 2 हेल्पर, 2 बंदे आएंगे जो मेरे साथ काम करते हैं बाहर भी। वो काम कराएंगे, पूरे घर को चकना करना है, बिल्कुल एकदम। ले पकड़े एकदम। और दिखा के आए, मुझे भी दिखाएं, जी। क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं टैबलेट लेके ही बैठी हूँ। ये चाय हमने देखें। पी ली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं आप अस्सलाम, सब? मैं ठीक हूँ। और आज ना घर धोने लगे थे, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि पूरे 5 हफ्ते हो गए हैं ऐसे जाले, मिट्टी, डस्ट, गंदगी, कचरा इतना है, आप यकीन करें तो यहाँ बैठने को दिल नहीं करता। वो तो बस कैमरे में मिट्टी है तो साफ आ रही है। अब इसे धोएंगे, साफ करेंगे, डस्टिंग करेंगे, क्योंकि फिर जाके कोई झाड़ू के कंट्रोल में आएगा। मेरे अभी भी 1 वीक मैंने बिल्कुल काम नहीं जी। करना, मेरा 1 वीक कंप्लीट हो गया है। जी बिल्कुल और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे सीधे बैठना है, सीधे चलना है, वॉशरूम तक यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं सीट पे, कमोड सीट पे ही बैठ सकती थी। बिल्कुल परहेज चल रही थी, टफ टाइम वाली। और आज हम धोने लगे हैं घर। आज दानू आपको दिखाएंगे कि हम घर को कैसे वॉश करते हैं, कैसे साफ करते हैं और कितना करते हैं, फिर आपको दिखाते चलेंगे। आप लोग ज़रूर इस जी। ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, साथ बनाए रखिएगा, इसे ज़रूर फुल वॉच करिएगा, सपोर्ट करिएगा। दिखाते हैं हम आपको अपने 1.25 महीने का स्ट्रगल के हमने कैसे 30 डे हमने गुजारे हैं बिना सफाई के। जी क्योंकि बिल्कुल। जब इंसान बीमार होता है तो उसे बीमारी के सिवा कुछ समझ में नहीं आता है। ये शोल्डर जो है बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं दोनों, तो इसलिए मुझसे तो अभी बिल्कुल काम नहीं हो रहा। अब आपको दिखाते हैं कि हम घर कैसे धोते हैं। जी, क्योंकि 2 वीक डॉक्टर ने बिल्कुल सख्त परहेज बताई है, अभी 1 वीक हुआ है, इसलिए अभी आप कोई वर्क नहीं कर रही। और घर तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि ये देखें। अब फ़ोन कैमरा में पता नहीं कितना नज़र है, ये देखें। ये देखें कमरे के, हाँ अब नज़र आ रहा है। ये देखें। ये देखें। वो देखें नुक्कड़ में, वैसे इतने कम नज़र आ रही है, ये देखें। हाँ ये ठीक नज़र आ रहा है। ये सारे घर में इस तरह की मिट्टी है। जी, सारे घर में इस तरह की मिट्टी है। तो बिल्कुल धूल मिट्टी है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। हाँ मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर धोते हैं, दिखाते हैं आप सबको। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा। देखें हम कितने मुश्किल हालात में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ़ में आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। इस तरह हमारा साथ बनाए रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। चलो दिखाते हैं। जी, यहाँ पे ये दवाई खाई जा रही है, चलो खाएं खाएं। और वहाँ पे ये मेरा बंदा एक पहुँच गया है, ये देखें काम पे लग गया है। सबसे पहले जाले उतारे जा रहे हैं, उसके बाद धोते हैं जगह को। आप खाओ, आप क्यों तमाशे लगा रही हो यहाँ पे बैठे? ये हार्ट शेप में है, ये हार्ट की है। ये डिस्प्रिन है। ये डिस्प्रिन है। ये पता नहीं किस चीज़ की है। ये पता नहीं किसकी है, मेरे ख्याल गट हेल्थ की है। आई डोंट नो। शायद, मैंने गूगल पे तो ये देखा था। खो 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 खो। ये क्या? अब ठीक है, चलो।
जानू आ जाओ, कहाँ चले गए, वॉइस ओवर कर लें। मैं करूंगी, मैं करूंगी। नहीं, मेरा ब्लॉग मैं जानी करूंगी। ऐसे नहीं किया करो बाबा, प्लीज। सारी ऑडियंस गिर जाएगी। नहीं गिरेगी, ऑडियंस क्यों गिरेगी? मुझे देखना चाहते हैं और कमेंट हाँ भी तो आए देख हुए दे थे, रहे उन लोगों ने कहा कि वो मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। आप क्यों देखे नहीं ना, सामने आए? आप सामने आओ, सामने आओ, बात तो मैं कर सकता हूँ ना। मैंने एक गुड न्यूज देनी है, मैंने वो बात करनी है। देखो आप झगड़ा नहीं करो, अजान होने वाली है, झगड़ा 10 नहीं मिनट करती की है, मैं, सिर्फ ये 10 चैनल मिनट मेरा, लगेंगे। तुम इसमें घुसने की कोशिश ना करो। तुम मोहम्मद इस्माइल अपना अलग चैनल बना लो, मैं तुम्हारे साथ व्लॉग बना बात सुनो मेरी, मैं इतने टाइम से इतनी मेहनत लगातार कर रहा हूँ। आप मेहनत कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स। भाई मेरे विटामिन की कमी हो गई है, मैंने इतनी मेहनत की है। विटामिन मेरे कम है, तुम्हारे नहीं। आपके काम है, मेरे भी काम है, मेरा डी कम हो गया है। वो तो इतना सारा दिन मैं कैमरा लेके आपके पीछे भगता हूँ, मेरा डी कम हो गया है। आज ही मैंने लेके पिया है, इंड्राप पिया है। देखो ना, 10 मिनट का है ना, हम आधा आधा कर लेते हैं। नहीं आता था, क्यों? पहले मैं कर लेता हूँ, फिर आप कर लेना। क्यों, तुम्हें इतनी अच्छी वॉइस ओवर आती है? भाई जैसी कैसी आएगी ना। मेरी जब रो रहे थे, बताना है लोगों को, लोग हंसेंगे, दोस्त रिश्तेदार हमसाए क्या हंसेंगे? इसमें क्या है? की बीवी क्या बीमार हुई, रो रहा है। तो क्या है, दुखी होता है यार किसी को? आप इतनी बीमार हो गई थी। मुझे पता है, किसी का भी जीवन साथी बीमार हो, फैमिली का तो कोई भी मेंबर बीमार हो, ऑफ कोर्स हर किसी को दुख होता है। एक बार मेरी बकरी बीमार हुई थी, मैं कितना रोई थी, पर ये शादी से पहले किसी की तो इस बात को रहने दो, कहाँ की बात कहाँ ले गई हो। शादी से पहले भी डेटिंग चल रही थी। अच्छा सुनो, एक बार ना मैं एक बात बताता हूँ सबको, पहले मेरी बात। अच्छा जी, ऑन तो कर लो। अच्छा ऑन है ना, ऑन करता हूँ ना, अभी करने लगा। भाई ये पागल शख्स पीछे पड़ गया है। ओ माय गॉड, कैसी बातें करती हो तुम? ठीक है, अच्छा मैं ऑन करने लगा हूँ। करो, मैं पहले ये लतीफ़ा सुनाता हूँ आपके ऊपर ना, एक लतीफ़ा बनाया है मैंने। तो जी ऐसा हुआ, एक बार मैं समीना को पार्लर ले गया, बड़ा अच्छा पार्लर था। रेमियार खान लेके, ठीक है जी रेमियार खान, नाम नहीं लूंगा सैलून का, चढ़ जाएगा है वही। हो जाएगी। मैंने भी आज प्रमोशन के हवाले से आप सबको गुड न्यूज़ देनी। तो मैं वहाँ इसे ले गया, इसने कहा मैंने ना डाई करवाने हैं। मैंने कहा आप डाई नहीं करो, हल्का हल्का टचअप ले लो। डाई 25,000 रुपया मांग रहे थे। पेंडू को कौन बताए ब्लाउज को कि बालों को डाई नहीं होता है, टचअप नहीं होता है। डाई का 28,000 होता था तब। तो कलर करा लो ना, 200 की डब्बी आती है। कंजूस। तो बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मैंने डाई करवाया भी था और 2 साल 2.5 साल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कहानी बताता हूँ। मेरा आयरन कम हो गया था, मेरे बाल एक मिनट आप चुप रहो ना, आप चुप रहो ना, आप चुप उस दिन मेरे बाल झड़ रहे थे, मैं कंघी कर रही थी, मैं क्या जानू सारे बाल झड़ गए मेरे। कहता कोई बात नहीं, तुम गंजी भी हो जाओगी तो मैं तुम्ही से प्यार करूंगी। मैंने प्यार मांगा है तुमसे। अच्छा शादी हो गया, प्यार। तो बात को ले आते हैं मुद्दे की बात पे। हाँ हाँ कट्टी चल तू। तो बात को मुद्दे पे ले आते हैं। इसने डाई करवाई, वो 2-2.5 साल चली। फिर दोबारा जब पार्लर वाली सैलून वाली के पास गई तो वहां पे क्या हुआ वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं दोबारा आपके बाल कितने झड़े थे? झड़े तो थे नहीं, जब डाई हुई, जब बालों को ब्लीच लगता है तो बाल झड़ते हैं। हाँ तो अपने 3 बाल लेके वहां चली गई। ये चुटी वाला किस्सा है, जिस चुटी के 3 बाल थे। तो अपने 3 बाल लेके वहां डाई कराने चली गई। वहां जाके लेट गई सीधी होके, मैडम बन के बिल्कुल जी मुझे ना डाई करवाने हैं। तो उन्होंने कंघा किया तो एक बाल, हाँ तो कंघा किया तो एक बाल टूट गया। उन पे गुस्सा होने लग गई, उठी गुस्से से, जोर से झटका तो दूसरा भी गिर गया। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, मैं घर जाके खुद ही डाई कर। ये मैंने उसने मुझे 10 बार सुना दिया। नहीं हकीकत बात है ये। और जी चले छोड़ें आप इसकी बातों को। मैंने ना आज आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है। फर्स्ट बात तो मैंने ये शेयर करनी है कि मेरी रूटीन के व्लॉग्स तो आते ही हैं, कभी सुबह के टाइम कभी शाम के टाइम। इसके अलावा ना मेरे 15 डे पूरे होने वाले हैं, मैं चेकअप पे जाऊंगी। उसके आने के बाद मेरे वर्कआउट्स के भी कुछ व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि डॉक्टर रिकमेंडेशन में बार बार वर्कआउट्स का बोल रहे थे कि जिनको स्टंट लगता है, प्लेसमेंट होता है, तो उनके लिए वॉक जो है बहुत अच्छी है। जैसा कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, डायबिटीज़ हाई हो रही है, और साथ में जो है ये स्टंट वाला इशू भी हो गया है। तो इसके लिए मैं टेरेस पे जाके अलग अलग वर्कआउट्स के व्लॉग बनाया करूँगी। और मैंने 2-3 चैनल्स को ज्वाइन किया है जहाँ से मैं वर्कआउट्स के आइडियाज़ सीख रही हूँ। जी एक बिल्कुल, तो ये बात है। ऐसा है ना, अभी तो फिलहाल 15 दिन नहीं हुए ना, अभी आपका रेस्ट डे चल रहे होंगे। जैसे 15 डे पूरे होंगे तो ना फिर उसके बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट करना है। फिर मैं अपना वर्कआउट किया करूँगी। और ये बात मैंने आपको बतानी थी। अब आप बात करो, फिर मैं बात करूँगी जगह धोने वाली।
अच्छा तो जी यहाँ पे देखें हमने घर धुलवाया था। ये मैं 2-3 अपने जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे हारी हैं, राहक हैं, जो भी समझे हैं आप, तो उनको लाया था। जगह काफ़ी ख़राब हो गई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है, क्योंकि मुझे बेहद ज़्यादा काम होते हैं। अब ये बीमार हो गई है तो इसके अलावा मुझे कई काम होता है। मुझे ज़मीन पे भी चक्कर लगाना होता है, ग्रोसरी भी करनी होती है, सब्ज़ी भी लेनी होती है, अब सालन भी बनाता हूँ मैं, पता नहीं रोटी भी बना लेता हूँ मैं, ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डालने होते हैं, लपेटने होते हैं, बियर्ड इतना कुछ करना होता है मुझे, और भी 2-4 मेरे काम हैं। डस्टिंग करनी पड़ती है, कमरा साफ करना पड़ता है, वॉशरूम इतने दिनों से ख़राब है, 6 वीक हो गए हमने घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग बिल्कुल नहीं किया था। मैं कोई अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तभी मैं आप सबको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, हेल्प करें, ताकि मेरे रीच बहुत डाउन हो गए हैं व्लॉग। क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, जो हमारा इलाका है, यहाँ पे हमें काम करने वाला कोई नहीं मिलता। हम बिल्कुल विलेज में एक साइड में रहते हैं। हमारा सिंध का एक इलाका है, छोटा सा गांव है जैसे बोलें। हाँ। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, ना कोई बंदा या कोई ऐसी जैसे बाहर काम करने वाली भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो हमें खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम खुद ही एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे फिर मैं ले आया था, ये देखें कितने अच्छे से हमने जगह तो ली है। जानू खाना बनाते हैं या मदर इन लॉ बनाती हैं, वो भी थक जाती हैं बेचारी, वो उन्होंने कुकिंग छोड़ दी है, कब की बाय की हुई है। हाँ वो ओल्ड सी हैं, फिर भी मुश्किल से हमारा इतना साथ दे रही हैं। फिर वो करती हैं, जानू करते हैं, कभी वो रोटियां बनाती हैं, वो एक सालन कभी वो एक जानू, बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं। खींचातानी लगी हुई है। बस अभी मेरा लास्ट चेकअप हो जाए, आप सबने दुआ करनी है, मेरे बाजू काम करने लग जाए। मेरे ना एक बाजू में कपकपाहट बहुत हो रही है, शायद अजीम साहब बता दें ये क्यों हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है जी। एक बाजू में हो रही है, नेक की एक साइड पे हो रही है, और एक टांग में हो रही है, कपकपाहट हो रही है। कभी हो जाती है, कभी छोड़ जाती है। हाँ कभी हो रही है, कभी छोड़ रही है। बीपी का भी कुछ पता नहीं चल रहा। आज 112 था, यानी कि 112 था, और नीचे वाला 30 था। तो 30 नहीं 80 होता है। 30 कहाँ ले गई? 130 नहीं होता, 130 नहीं, 112/80 था। बहुत गुना था। मैंने कहा जैसे ग्लूकोमीटर मेरे पास है ना, मुझे बीपी वाला भी ले दो। कहता हाँ फिर रोटी की जगह सारा दिन बीपी मिला करेगा, सुबह वाला, दोपहर वाला और रात वाला। ला के नहीं दे रहा मुझे। मैंने इतनी बार कहा, आप बोले ला कर दे इसे मुझे। जी मैं नहीं ला कर और दूंगा। मेरी एक सिस्टर कह रही थी आप अपना चेहरा रिवील करें, और एक शायद अजीम साहब भी कह रहे थे इनका चेहरा फेस रिवील करें। ना करें, बहुत गंदा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल प्यारा नहीं है जानू। मैं इतना प्यारा हूँ, इतने काम करता हूँ भाई, इतना ख्याल रखता हूँ आपका। काम करने से और प्यारा होने में फर्क होता है। नहीं मैं प्यारा नहीं हूँ क्या? क्यों मच्छर को मार? ओह माय गॉड, नहीं मारो मच्छर को आप। इतना मुझे रात तुम बड़ी खूनी हो गई हो अब। इतना मुझे मच्छरों ने रात को खाया, इतना खाया। हमारे इलाके में इतने मच्छर हैं, इतने 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 इतने। अल्लाह, होने चाहिए इतने। हमारे पास हमारा कच्चे का इलाका नहीं है भाई। कहते थे हम अपना सिटी दिखाएं, तो हमने रहीम यार खान भी दिखा दिया आपको, और सखर भी दिखा दिया। और बीच में कच्चा पड़ता है, वो नहीं दिखाएंगे। वो कच्चे में हम रहते हैं, वो हम नहीं दिखाएंगे। वहाँ पे हम रहते हैं। अच्छा जी, हम कच्चे में नहीं रहते, अल्लाह माफी दे कच्चे वाले इलाके से। नहीं कच्चा नहीं, वो कच्चा नहीं, हम पक्के में रहते हैं। पंजाब के एंटर में एंटर में सेंटर में नहीं, सेंटर में नहीं, हम रहीम यार खान और सखर के सेंटर में रहते हैं। तो सिंध पंजाब का बॉर्डर कहाँ पे है? बाकी वो तो दूर पड़ता है हमसे। तो ये बता क्यों रहे हो यार? ये ढंडोरा है जो पिट रहा है मेरे घर में। अच्छा तो हम कच्चे में नहीं रहते, कच्चे वालों से हम खुद माफी मांगते हैं। हम पक्के में रहते हैं, हम पक्के वाली तरफ है, और हम कच्चे के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं, यानी कि पुठे पासे। जैसे मैंने बताया ना, ऐसे रहते हैं हम। रहते हैं जो जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहीम यार खान है, और इधर से डिस्ट्रिक्ट सखर है, तो और थोड़े थोड़े लिंक्स हमें डिस्ट्रिक्ट घोटकी के भी पड़ते हैं, और तहसील सदकाबाद भी पड़ती है। हमने दोनों तरफ से दवाइयाँ ले लेके खाई हैं। जी। आज का व्लॉग काफ़ी मज़ेदार है। आप लोग हमारी बातें सुनिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, लाइक ज़्यादा करें और कमेंट ज़्यादा करें। हम कोशिश कर रहे हैं, फैमिली व्लॉग बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतने सारे काम के बावजूद भी देखें मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ। व्लॉग मिस नहीं किया, प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम थोड़ा सा आगे आ सकें। और हम आज के बाद यानी कि अभी 2-3 दिन हुए हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, सुबह के 9 बजे हमारा व्लॉग आ रहा है। तो हम तकरीबन अभी कुछ टाइम जो है टाइम चेंज किया है, सुबह के 9 बजे हम लोग व्लॉग फ्री नहीं होते ना हम। जैसे ही फ्री होते हैं हमें लालच होता है अपलोड कर दे, टाइम ही नहीं मिलता, नेटवर्क बड़ा स्लो है, आपको पता है। वैसे भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में हेल्थ का करके, तो बहुत सारी दुआएं करिएगा, दुआओं में याद रखा करें। ख़ास दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह इस 2-3 दिन में हमने फिर NICVD सखर जाना है, और चेकअप है, 2 वीक हो जाएंगे हमारे।
तो हमने जाना है, चेकअप होना है और इको भी होनी है, ECG इको होनी है। डॉक्टर साहब से हमारी अपॉइंटमेंट है। तो आप लोग ख़ास दुआ कीजिएगा। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि आप लोग हमें दुआएं दें ताकि हमारा मरीज़ जल्द अज जल्द सेहतयाब हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, बट उतना ठीक नहीं है। ये अब के बाजू में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, जो ये सुन्न हो रहा है। टैबलेट बहुत ज्यादा है ना, 6 से 7 टैबलेट पर डे खा रही हूँ हाँ, मैं। 3-4 और मेरा सुबह को, 3-4 स्टमक इतना शाम गर्म को। हो रहा है ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने बिल्कुल भी कोई फूड नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं। कोल्ड ड्रिंक, जूस, बोतल कुछ भी नहीं। एक एप्पल लेती हूँ दिन को और सिर्फ सूखी चपाती आधी और थोड़ा सा सालन। इसके अलावा हर चीज़ पे परहेज़ और बैन लगी हुई है। जी, तो ये बात है। तो जी ये व्लॉग भी अभी यहाँ एंड होने वाला है। अभी ये आप हमने घर धोया नहीं है, घर में से गंदगी के पहाड़ निकाले थे। ये 6 वीक की गंदगी है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें। जी, तो ये घर हमारा साफ़ हो गया है और ये सारा घर हमने धुला लिया था। और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं आप सबसे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।